ऑपरेशन टनल को 110 घंटे पूरे हो गए हैं। आगर मशीन से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। पाइप के जरिए मजदूर निकाले जाएंगे। टनल में 5 दिन से 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। वायुसेना, थल सेना भी बचाव अभियान में अब जुट चुकी है। 60 मीटर तक पाइप बिछाने का काम हो रहा है। 98 कर्मियों की टीम लगी हुई है। 3 शिफ्ट में काम किया जा रहा है ताकि ये 40 लोग जो है सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। तो आधुनिक मशीनें भी मंगा ली गई हैं। 5 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 5वां ये दिन है और उम्मीद ये की जा रही है कब वो पल सामने निकल के आए जब ये 40 लोग जो है बाहर निकल कर आए। बड़े बड़े पाइप जो है वो भीतर डाल दिए गए हैं। इन्हीं पाइप्स के जरिए लोग जो हैं, जो भीतर 40 लोग फंसे हुए हैं, वो बाहर निकलेंगे। यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होता हुआ नजर आए, क्योंकि जल सेना, थल सेना, हर कोई इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी से जुटा हुआ है ताकि ये लोग बाहर निकल कर आ पाए। पहले हालांकि काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मलबा जो है वो ड्रिलिंग करने के साथ ही नीचे घुस रहा था, जिससे कि रास्ता बार बार ब्लॉक हो रहा था। लेकिन अब आधुनिक चीजें मंगाई गई हैं, आधुनिक मशीन मंगाई गई हैं। पहले कुछ मशीन्स खराब भी थी और नॉर्वे, थाईलैंड के एक्सपर्ट से भी राय जो है वो लगातार ली जा रही है इस ऑपरेशन को लेकर। 60 मीटर तक पाइप जो है वो डाले जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको समय से निकाला जा सके और समय समय पर प्रधानमंत्री अपडेट भी ले रहे हैं। और जी मीडिया अब तक ऑपरेशन टनल से जुड़ी हर जानकारी, हर पल की अपडेट पहुंचा रहा है। किस तरह से पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर बदली है ये भी आपको बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारी टीम मौजूद है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि ने NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खालगो से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको उनकी बातचीत। NHIDCL के डायरेक्टर हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, नई मशीन से अब प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्या अभी तक अपडेट है और कितना पाइप जो है अभी तक अंदर आप डाल? रात को करीब मिडनाइट के करीब हमें मशीन के सारे पुर्जे पहुंच गए, जो कि वायुसेना के स्पेशल विमानों से यहाँ पे दिल्ली से एयरलिफ्ट करके लाया गया। ना केवल मशीन बल्कि साथ में उनके कार्य करने वाले जो तकनीकी हैं आदमी, वो भी हमने वहाँ से मंगाए। करीब 6 लोग आए हैं और रात से उसकी असेंबली चली है, क्योंकि ये बड़ी हैवी मशीन है। डिफरेंट पार्ट्स थे और हर चीज़ जो आप समझिए कि 2 से 3 टन से नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो हर के लिए हमको हाइड्रा लगता है। हाइड्रा इज़ द क्रेन, तो वो क्रेन से हम उठा के वहाँ पर पहुँचाते हैं। तो उसमें हमको समय लग रहा है और इनिशियल है, मेरे ख्याल से 1 या 2 या 3 आप समझ लीजिए पाइप को वो करने के लिए हमें समय लगेगा। उसके बाद प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाएगी। और अभी तक सर शाम तक बात करें तो 6-7 घंटे का जो भी वक्त है जब से प्रक्रिया शुरू हुई, तो कितना अंदर तक आप लोग ड्रिल कर चुके हैं और पाइप जो हैं अंदर जा चुके? कितने पाइप, कितने मीटर तक? एक पाइप करीब 6 मीटर की है, तो आप समझ लीजिए 4.5 से 5 मीटर की हम आगे पहुंच चुके हैं। और फिर प्रोसेस होता है, वो पहुंचने के बाद में आप दूसरी पाइप लगाइए, तो दूसरी पाइप का इंस्टॉलेशन चल रहा है। कोई तकनीकी दिक्कतें भी शुरुआती उसमें आ रही हैं सर क्या, या आगे ये प्रोसेस और स्मूथ हो जाएगा? नहीं, तकनीकी नहीं आ रही है। इंस्टॉलेशन पे होता है कि आप पहले हार्ड बेड क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप एसेस करते हैं कि उसके ऊपर में वो चीज़ बिठाई जा सकती है कि नहीं। तो उसमें इनिशियली जो कटिंग एंड एडजस्टमेंट में रखता है वही लगता है। तो आई थिंक इनिशियल फेज इज ओवर एंड नाउ वी थिंक वी शुड गो थ्रू। कितना और वक्त सर, एक एस्टिमेट अगर आप बता सकें अभी तक की प्रोसेस को? मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा कि कितना और लग सकता है। जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये जैसा कि आप सुन रहे थे किस तरीके से कोशिशें लगातार चल रही हैं और हर एक तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। रामानुज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का हम सीधे रुक कर रहते हैं। रामानुज, चूंकि उम्मीदें कल से ही और ज्यादा बढ़ गई थी यहाँ पर कि रेस्क्यू ऑपरेशन आज लगभग कुछ बेहतर इसमें निकल कर आ पाएगा, अभी अगर बात की जाए तो तमाम लोग लगे हुए हैं, तमाम सेनाएं लगी हुई हैं, क्या अपडेट मिल रहा है अभी तक? स्टेटस क्या कह रहा है, लाइव स्टेटस क्या बता रहा है अभी? शिल्पा, टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के 3 बड़ा अपडेट बताना चाहूंगा। पहला अपडेट यह है कि अभी तक 2 पाइप को ड्रिल करके इंजेस्ट किया जा चुका है, यानी कि दोनों पाइप को उस मलबे में जो बिछाने का काम है अंदर की साइड में उसको किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी कहें कि कामयाबी भी है कि जिस तरह से डायरेक्टर ने भी बताया था कि
क्योंकि आखिर में जो पहला स्टेज होता है उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन 2 पाइप जो है वो इंजेस्ट हो चुकी हैं। तीसरी पाइप की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जब एक पाइप जाती है जो 6 मीटर की है और 3 फीट वो चौड़ी है, तो उसमें दूसरी पाइप को जोड़ने में कितना वक्त लगता है? तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है। 900 डिग्री टेम्परेचर पर पाइप को जोड़ा जाता है और इसको आर्क वेल्डिंग के तहत काम होता है, ताकि जब अगर उस पाइप के थ्रू जो मजदूर हैं वो बाहर आएंगे तो उनको भी उस पाइप के जोड़ पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, और जो पूरी प्रक्रिया है उसको इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है कि वेल्डिंग कहीं ज़्यादा हीट तो नहीं है। जब वो कूल हो जाती है तो इसके बाद में ही पाइप को इंजेस्ट करने का काम शुरू होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में यानी कि जो 60 मीटर का मलबा है, अगर उस लिहाज से देखें, एक पाइप 6 मीटर की है, तकरीबन 10 पाइप को पूरे उस मलबे में इंजेस्ट किया जाना है, ड्रिल किया जाना है। तो इस तरह से 10 पाइप का जो टाइम होगा वो अगर देखते हैं एक मोटे तौर पर, जो सभी जानना चाहेंगे कितना वक्त लग सकता है, तो एक पाइप का जो वक्त है वो 1 घंटे में ड्रिल जरूर होता है, लेकिन इसके बाद 2 घंटे मशीन को फिर सेट करना और उसमें पाइप को जोड़ने में लगता है। इस तरह से अगर देखें तो 3 घंटे का औसत टाइम होता है, तो 10 पाइप तकरीबन 30 घंटे में होंगी। और आज 11 बजे दिन से यह प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कल 11 बजे तक 24 घंटा होगा। अगर उसमें 6 घंटे और जोड़ते हैं तो इस टाइप से शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया 60 मीटर की पूरी हो सकती है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि उस मलबे में वहां कोई गाड़ी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से दूसरी मशीनें खड़ी थी। दूसरा ये कि उसमें कोई भारी बोल्डर या ऑब्स्टिकल्स नहीं आना चाहिए। इन दोनों से अगर बच गए तो यकीनन कल शाम तक, जिस तरह से जी मीडिया हर बारी खबर सबसे पहले सबसे सटीक बता रहा है, तो ये कल शाम 5 बजे तक मिशन कामयाब हो सकता है, जिस तरह से अधिकारी बता रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि अब ड्रिल के साथ में इस पर भी देखा जा रहा है कि आखिर में जो इंजीनियर्स लगी है उनकी 3 टीम लगातार मॉनिटरिंग करके इसे 24 घंटे चलाने का है। ये नॉन स्टॉप चलेगी तब तक जब तक मिशन कामयाब नहीं हो जाता। शिल्पा, बिल्कुल, यानी कि रामानुज काउंटडाउन कह सकते हैं शुरू उसका हो रहा है, क्योंकि जिस गति से काम हो रहा है उससे उम्मीदें यही की जा रही है कि सभी लोग जो है सुरक्षित बाहर जल्द कल तक निकाल लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए।